देखिए, उत्तर प्रदेश में आज एक बड़ी सियासी हलचल देखने को मिली। अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल और एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में एक नए सियासी मोर्चे का ऐलान कर दिया, पीडीएम न्याय मोर्चा। और सीधे तौर पर यहां पर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा गया है कि कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक हित की बात वो करते हैं उससे वो काफी दूर है, और असली हित जो है यह पीडीएम मोर्चा जो है वो तय करेगा, मुसलमानों के हित की बात यह तय करेगा। और इसको लेकर हम बातचीत करेंगे, बनारस के मुसलमानों से सीधे जुड़ेंगे, क्या कुछ कहना है उनको, और इसको लेकर कई बातें कही जा रही है। हालांकि अभी अन्य दलों का भी जो है क्षेत्रीय दल है उनका भी जुड़ना लगातार जारी है। देखिए, हमारे साथ जो एआईएमआईएम के नेता है वो भी जुड़े, इसके अलावा हम मुसलमान है वो भी जुड़े, हम उनसे बात कर रहे हैं। आज नए मोर्चे का ऐलान हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों को बहुत खुशी है कि आज हमारा पीडीएम तैयार हुआ है, एक नया मोर्चा तैयार हुआ है, जिससे अखिलेश यादव हो या इंडिया गठबंधन में बहुत घबराहट आ गई है। तो इस घबराहट में और हम लोग जो बनारस के जो हम लोग अपने नेता से मांग करेंगे कि हम तो अब लड़ाई में दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। अब तो हम फर्स्ट और सेकंड की लड़ाई लड़ेंगे, फर्स्ट और सेकंड की लड़ाई करेंगे, ये बातें कही जा रही है। देखिए, असली हितैषी कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने तो कहा कि पीडीएम असली हितैषी है, पीडीए नहीं, यानी पीडीए का नारा लेकर अखिलेश यादव चल रहे थे। देखिए, पीडीएम जो बना है तीसरा मोर्चा, ये न्याय के लिए बना हुआ है और ये पिछड़ों, दलित और मुस्लिम एक साथ जोड़ के इनको लेके चलने का काम किया गया है। हितैषी की जहाँ तक बात रही, तो आज तक किसी ने मुसलमानों की हितैषी नहीं किया, किसी ने दलितों की नहीं किया। जो कि दलित के लिए बहन मायावती जी आई, जब चंद्रशेखर रावल आज़ाद ने देखा कि ये भी नहीं कर पा रही हैं, तो उन्होंने अपना एक पार्टी बनाया और पार्टी को आज़ाद समाज पार्टी बना के मैदान में उतरे। आज वो भी दलित की लड़ाई लड़ रही हैं, क्योंकि दलितों की लड़ाई लड़ने के लिए कोई नेता था ही नहीं। और पिछड़ों की बात आ जाए, पिछड़ों में सारे दल आते हैं और छोटी छोटी जितनी कास्ट बिरादरी के लोग हैं, सारे समाज के लोग हैं, उनकी लोग बात तो करते हैं लेकिन उनके मुद्दे को उठाते नहीं हैं, उनकी बातों को लेके चलने की उनके अंदर ताकत नहीं है। इसलिए ये तीसरा मोर्चा तैयार किया गया है और इस तीसरे मोर्चे में अभी कुछ दल और भी जुड़ेंगे, लगातार बातें कही जा रही है। आपको उम्मीदें हैं? देखिए, अपनी बातों को रखिए, आपको उम्मीदें हैं इस नए मोर्चे से जो पल्लवी पटेल और वैसी आगे लेकर चल रहे हैं? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें आपके हित की बात होगी? हित की बात होगी। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, पूरा यकीन है हित की बात होगी। बैरिस्टर ओवैसी साहब, यहाँ की माइनॉरिटी और कुर्मी बिरादरी का हमारा गठबंधन है और सभी अन्य वर्गों के लोग जुड़ेंगे और एक ऐतिहासिक यहाँ से चुनाव होने जा रहा है और हम लोग पूरी तरीके से तैयार है, बैरिस्टर ओवैसी साहब के पीछे खड़े हैं। ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में देखिए, जब भी चुनाव नजदीक आता है, खासतौर पर आप लोगों के हित की बातें शुरू हो जाती है, लेकिन ये भी समाज जानना चाह रहा है कि हमेशा से सबको साथ लेकर एक चलने का किसके पास हौसला है? देखिए, हमारे हितों की बात नहीं होती है, हमारा सिर्फ वोट बैंक देखा जाता है, हमें खाली वोट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब हम अपने हित की बात करते हैं तो हमें किसी को हमारे साथ जोड़ा नहीं जाता हमको। तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारी बहन पल्लवी पटेल जी, जो उन्होंने गठबंधन बनाया है, ये बहुत मजबूत गठबंधन होगा। कुछ लोग और भी आएंगे, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, ये सबको एक साथ लाया जाएगा और हमारी एक ताकत बनेगी। मजबूती से हम दलितों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे, जो कि लोग कहते तो हैं कि हम दलितों पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे, मगर लड़ते हैं नहीं। तो आज हम बनारस में जो चुनाव लड़ेंगे, हमारा जो गठबंधन लड़ेगा, तो हम तो देख रहे हैं कि अब तो चुनाव में पीडीएम और ये इंडिया गठबंधन तो हमें लग रहा है साफ हो। गठबंधन से आप लोगों ने दूरी किया तो पूरी तरीके से संकेत दे दिए हैं। एक सवाल यहाँ पर यह है कि अभी वो सिराथू से विधायक हैं, आपको लगता है कि पूर्वांचल उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में, बड़े सूबे में आप लोगों के हित करने की बात जो इस नए मोर्चे में है, वो क्षमता है? बहुत क्षमता है, क्यों नहीं क्षमता है। ये 20% हम लोग हैं और तो हैं। तो अब अभी तक हमें तो इसके 20% कोई लाभ नहीं मिला। जितना ही पार्टी हैं सिर्फ सियासी अपनी मुद्दा लेके अपना काम करके निकल जाती है, उसके बाद चुनाव के बाद कुछ भी मुद्दा नहीं होता है कि मुस्लिम के लिए कुछ भी करे। आज तक मुस्लिम के लिए कोई पार्टी कुछ नहीं किया है। अब ओवैसी साहब हैं जो हम लोग के हित में बोलते हैं, हम लोग के लिए ये बोलते हैं। तो अब ये गठबंधन नया बन रहा है तो अच्छे के लिए बन रहा है। इसमें जो दबे तो कुचले जो हैं वो उठ के बाहर ऊपर आएंगे, वो मजबूती प्रदान होगी। तो इससे अच्छा क्या चाहिए? अब हम लोग नई सियासी पार्टी खेल रहे हैं, अब देखा जाएगा
और अच्छा लड़ा जाएगा जो है 24 में। ऐलान होगा। एक और बात कही जा रही है कि पल्लवी पटेल ने सीधे तौर पर इसे कहा है कि ये अल्पसंख्यकों के हित से जुड़ा हुआ विषय है। एक और बात हम आपको बता दें कि तंज कसते हुए अखिलेश यादव पर पल्लवी पटेल ने कहा है कि उन्होंने पीडीए यानी ए इसमें पूरी तरह से कंफ्यूज रहा है, चाहे वो ए की बात कर ले। इसके अलावा इसमें उन्होंने पीडीएम का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें असल मायने में मुसलमानों के हित की इसमें बात होगी। कंफ्यूज थे क्या अखिलेश यादव? देखिए, पीडीए जो है बना हुआ है वो तो कंफ्यूजन किया गया है। अब ये जो मोर्चा बना है, एडीएम जो बना हुआ है, तो उसमें दलित, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम सबको लेके साथ चलने की बात हुई है। तो बहन जो पल्लवी पटेल ने जो शुरुआत की है, और हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब तो सब कहते हैं कि जब सारे लोग हमारे पास आओ, हम एक मोर्चा बना के हम दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो आज बनारस के मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है, वो अपनी ताकत अब दिखाएंगे चुनाव में। अब दिखाएंगे चुनाव में। कंफ्यूज थे अखिलेश यादव, आपको लग रहा है? बिल्कुल वो कंफ्यूज थे। अब उनकी कंफ्यूजी उत्तर प्रदेश के मुसलमान दूर कर देंगे। जैसे हाल ही में लोकसभा का टिकट एसटी हसन का काटा गया, पहले दिया गया फिर काटा गया, कहीं ना कहीं मुसलमानों को पीछे कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश में जो 22-23% मुस्लिम हैं वो जाग चुके हैं। अब मुसलमान भी चाहते हैं कि परिवर्तन आए। अब पल्लवी पटेल जी से हमारा गठबंधन हो गया है। तीसरे मोर्चे के साथ हम लोग पूरे प्रदेश में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, इनका कहना है। कंफ्यूजन की बात आ रही है। अखिलेश यादव कंफ्यूज थे क्या? पीडीए का नारा तो उन्होंने सबसे पहले दिया। देखिए, पीडीए इसलिए उन्होंने दिया क्योंकि उन्होंने जो जोड़ के बनाया पीडीए, इसका मतलब आप अच्छे से जानते हैं। संख्यक तो उन्होंने नारा दिया, लेकिन पल्लवी पटेल का कहना है कि कहीं ना कहीं वो इस नारे को लेकर कंफ्यूज थे। ये नारे को लेके इसलिए कंफ्यूज थे क्योंकि ये पीडीएम नया पैदा हो गया, ये तीसरा मोर्चा आ गया। और इन्होंने जो कहा कि हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत मजबूती से लड़ेंगे। इसलिए कि बनारस में कोई ऐसा मजबूत प्रत्याशी नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके। तो आपको लगता है कि जो मजबूत दावा भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर एक तरीके से गढ़ माना जाता है, उसके खिलाफ आप मजबूती से चुनाव लड़ेंगे आपकी तैयारियों को लेकर? देखिए, एमआईएम के लोग और कमेरावादी के लोग, अपना दल, ये सारे लोग अपनी तैयारी करके रखे हुए हैं, कमर कसे हुए हैं। जो भी प्रत्याशी आएगा बनारस के अंदर मजबूत आएगा। इसलिए कि कांग्रेस ने भी जो प्रत्याशी उतारा है वो डमी कैंडिडेट है। मैं बहुत खुल के कहना चाहता हूं कि कैंडिडेट डमी है। 2 बार का लोकसभा हारा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी 3 बार से, और भारतीय जनता पार्टी के ये पुराने कट्टावल नेता हैं। ये कोलसला से 3 बार विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, और इसीलिए इन्होंने डमी कैंडिडेट उतारा है कि इनको आसानी से जिता के भारतीय जनता पार्टी को बनारस से भेजा जाए। और इसके गठबंधन ही मदद कर रहा है। इंडिया गठबंधन पूरा सपोर्ट कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन इनको सपोर्ट कर रहा है। नहीं तो ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को लेते, बहन मायावती जी से कोशिश करते, ये सारे जितने छोटे दल थे सारे लोगों को लेते। क्योंकि मैं 22% मुझे नहीं लिया जा रहा। क्यों नहीं लिया जा रहा? हमारे प्रवक्ता फरहान साहब ने कहा कि मुझे सिर्फ 5 सीट दे दीजिए अखिलेश यादव जी से। क्या मुसलमान इतना गुजरा हुआ है कि 5 सीट आप लोकसभा में नहीं दे सकते? 80 में से 5 सीट हमने मांगी थी कि मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ूंगा 80 सीटों पर, मुझे 5 सीट आप दे दीजिए। अब आप अपने मर्जी की सीट दीजिए, मेरी कोई वहाँ चॉइस भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे 5 सीट देने का काम नहीं किया। ये पूरा मुसलमानों के साथ अन्याय है। अन्याय की बात कह रहे हैं। कंफ्यूज थे आपको लग रहा है, क्योंकि सीधे सीधे पल्लवी पटेल ने इशारा किया अखिलेश यादव पूरी तरीके से कंफ्यूज थे। जिस तरह की उत्तर प्रदेश की सियासत चल रही है, अब देखिए बैरिस्टर ओवैसी साहब, हम लोग का गठबंधन अच्छा आ गया है। हम लोग पूरी ताकत के साथ बनारस में लड़ेंगे, और जहाँ जहाँ हमारी पार्टी लड़ेगी पूरी दमखम के साथ वो गठबंधन लड़ेगा। पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। एक अंतिम कमेंट हम आपसे लेकर अपनी बात को यहाँ पर खत्म करेंगे। देखिए, ये नया मोर्चा का भविष्य क्या होगा, आगे क्या रणनीति बनेगी, आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप लोगों का हितैषी कौन है? पल्लवी पटेल ने तो इशारा में कह दिया कि इन्होंने जो पीडीए बनाया था उसमें कंफ्यूज था। हम स्पष्ट हैं कि हम आपके असली हितैषी हैं। जो जरूरी है, ये तो जो अखिलेश यादव ने कहा है वो तो
साबित हो रहा है। अजय राय ने कह दिया कि भाई हम गाजीपुर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, ये तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा ही है दोनों लोग। अजय राय अपना यहाँ पे चुनाव प्रचार करेंगे, वो सपा से जो सीट मिली अब 4 तारीख को वो प्रचार नहीं करेंगे, ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं। तो इसी हम लोग कहाँ बन पाएंगे। वहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट या सारी जो भी हैं उनके तो प्रचार करने जा नहीं रहे हैं। ये तो साफ कह दिए हम प्रचार नहीं करेंगे। ये तो प्रदेश अध्यक्ष होगी ये साफ कह रहे हैं कि हम प्रचार नहीं करेंगे अब्दुल्ला अंसारी का। तो हम किस पे भरोसा करें, हम क्यों इंडिया पे भरोसा करें, इंडिया गठबंधन पर। भाई हम तो अपने हिसाब से भरोसा करेंगे, जो हमारे लिए बात करता है, जो हमारा काम करता है, जो हमारे लिए खड़ा होता है, जो हमारे लिए बोलता है, वो हम उसके लिए खड़े होंगे। भाई भलों से हम पहले लड़ेंगे, हमारा काम नहीं लड़ना। हम लोग कमज़ोर हैं, मगर अपने को मजबूत करेंगे, लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी नहीं बढ़ेंगे, कब बाद में बढ़ेंगे, मगर उसको बढ़ते रहेंगे। कोशिश करना अपना काम है और ऊपर वाले देना का ऊपर वाले काम है, अपनी मजबूती काम है। कोशिश करना आप लोगों का काम है, भरोसा आप किस पर कर रहे हैं, सवाल ये है। देखिए, हमारी MIM पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज जो भी है मुस्लिम की आवाज़, इस कौम की आवाज़, पिछले दहलीजों की आवाज़ कौन उठा रहा है? हमारे ओवैसी साहब। ओवैसी साहब उठा रहे हैं, तो अखिलेश यादव ने भी तो कहा था कि हम आपको साथ लेकर चलेंगे। क्या किया है आज तक उसने? कुछ नहीं किया। नहीं, कुछ नहीं किया हमारे। आज हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिला उनसे। वैसे देखना होगा कि इस नए सियासी मोर्चे का भविष्य क्या होता है और आने वाले चुनाव में जनता इन पर कितना भरोसा करती है। लेकिन साफ तौर पर एक नई सियासी हवा को जो है पल्लवी पटेल ने उत्तर प्रदेश में गति दी है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।